हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ते हैं इंग्लिश क्लास 7th की रेनबो का पहला लेसन, थैंक यू गॉड। क्लास 7 की रेनबो इंग्लिश रेनबो का लेसन 1 नेम है थैंक यू गॉड। तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस बिग एंड स्मॉल, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all, Almighty God, we thank you, and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness, and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you, come what may. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. इसका अर्थ समझते हैं। फॉर ऑल द थिंग्स अराउंड अस, फॉर ऑल द थिंग्स सब चीज़ों के लिए, अराउंड अस हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ सब चीज़ों के लिए, बिग एंड स्मॉल, बिग बड़ी एंड स्मॉल और छोटी, बड़ी और छोटी, बड़ी और छोटी हमारे चारों तरफ सब चीज़ों के लिए। फॉर ऑल द क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, फॉर ऑल द क्रिएचर्स सभी प्राणियों के लिए, क्रिएचर मतलब प्राणी, सभी प्राणियों के लिए। ऑन द अर्थ, अर्थ पर, जमीन पर, भूमि पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर सभी प्राणियों के लिए। शॉर्ट एंड टॉल, छोटे और एंड टॉल और बड़े, पृथ्वी पर छोटे बड़े सभी प्राणियों के लिए, हमारे चारों तरफ छोटी बड़ी सब चीज़ों के लिए, पृथ्वी पर सभी प्राणी चाहे छोटे या बड़े सबके लिए। फॉर द लवली ब्लू स्काई, फॉर द लवली, लवली मतलब प्यारा, प्यारे ब्लू स्काई नीले आकाश के लिए, प्यारे नीले आकाश के लिए। द सन सूरज के लिए, द मून चंद्रमा के लिए, एंड ऑल और सब चीज़ों के लिए। ऑलमाइटी गॉड, ऑलमाइटी कहते हैं सर्वशक्तिमान, हे सर्वशक्तिमान गॉड भगवान, हे सर्वशक्तिमान भगवान। वी थैंक यू, हम तुम्हें धन्यवाद करते हैं। एंड टू कॉल यू, और तुम्हें बुलाते हैं, पुकारते हैं या याद करते हैं। तो हमारे चारों तरफ छोटी बड़ी सब चीज़ों के लिए, पृथ्वी पर सभी छोटे और बड़े प्राणियों के लिए, प्यारे नीले आकाश, सूरज, चंद्रमा और सब चीज़ों के लिए। हे सर्वशक्तिमान भगवान, हम तुम्हें धन्यवाद करते हैं और तुम्हें याद करते हैं। ब्लेस ईच वन ऑफ अस, ब्लेस का मतलब आशीर्वाद दो, ईच वन ऑफ अस हम सभी को, हम में से हर एक को, हम में से हर एक को यानी हम सभी को आशीर्वाद दो। इन योर नेम एज वी प्रे, इन योर नेम मतलब जब तुम्हारे नाम की, एज वी प्रे हम प्रार्थना करते हैं, जब हम तुम्हारे नाम की प्रार्थना करते हैं हम सभी को आशीर्वाद दो। गिव अस लव, गिव अस दो, हमें दो, क्या दो? लव प्यार, काइंडनेस दयालुता, एंड करेज और साहस, हमें प्यार, दयालुता और साहस दो। डे बाय डे, रोजाना, डे बाय डे का मतलब दिन प्रतिदिन यानी रोजाना, हमें रोजाना, हमें डेली, हमें प्रतिदिन प्यार, काइंडनेस, प्यार, दयालुता और साहस दो। मे वी लिव इन पीस एंड हार्मनी वेयर वी स्टे, मे वी लिव हम रहें, इन पीस शांति से, शांति में, एंड हार्मोनी और हार्मोनी कहते हैं सामंजस्य, सामंजस्य का मतलब एक दूसरे से मिलजुल कर रहना, हम शांति में रहें और सामंजस्य में रहें। वेयर वी स्टे का मतलब जहाँ भी हम रहते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं हम शांति में और सामंजस्य में रहें। गिव अस द स्ट्रेंथ टू सर्व यू, गिव अस द स्ट्रेंथ, गिव अस हमें दो, द स्ट्रेंथ मतलब ताकत, बल, हमें बल दो। टू सर्व यू तुम्हारी सेवा करने के लिए, हमें तुम्हारी सेवा करने के लिए बल दो। कम वॉट में, कम वॉट में का मतलब चाहे जो भी हो, यानी चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमें इतना बल दो कि हम आपकी सेवा करें। बी विद अस ओ गॉड, बी विद अस मतलब हमारे साथ रहो, ओ गॉड हे भगवान, हे भगवान हमारे साथ रहो। इन वॉट वी से एंड डू, इन वॉट वे वी से, इन वॉट वे वी से मतलब जो भी हम कहें, एंड डू और करें, जो भी हम कहें और करें आप हमारे साथ रहो। एक्सेप्ट दिस प्रेयर, एक्सेप्ट दिस प्रेयर का मतलब, एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार करो, दिस प्रेयर इस प्रार्थना को, इस प्रार्थना को स्वीकार करो। ओ गॉड हे भगवान, हे भगवान इस प्रार्थना को स्वीकार करो। वी बो डाउन टू यू, वी हम सब, बो डाउन का मतलब है सिर झुकाते हैं,
हम सब सिर झुकाते हैं यानी झुकते हैं टू यू, तुम्हारे सामने, हम सब तुम्हारे सामने झुकते हैं या सिर झुकाते हैं। तो ये तो इस पोयम का भावार्थ हुआ, अर्थ हुआ। अब इसके नीचे वर्ड मीनिंग भी दे रखे हैं। ये वर्ड है, इनकी प्रोनाउंसिएशन है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है उसको कैसे बोला जाता है। जैसे क्रिएचर, क्रिएचर क्या बोला जाए क्रिएचर। मीनिंग होता है क्रिएचर का मतलब पशु पक्षी या प्राणी। तो ये मीनिंग है। ऑलमाइटी, ऑलमाइटी का मतलब होता है सर्वशक्तिमान यानी ईश्वर। पीस, पीस का मतलब होता है शांति। हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है सामंजस्य। स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब होता है बल। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। बो डाउन का मतलब होता है झुकना, झुकते हैं यानी सिर झुकाते हैं। अब नेक्स्ट पेज पर इसके प्रश्न उत्तर भी हैं, क्वेश्चन आंसर हैं। ये देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फॉलोइंग क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। जो क्वेश्चन हैं इनके आंसर देने हैं। आंसर क्या क्या है, क्वेश्चन क्या क्या है। व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड। हमें किन चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। किन चीज़ों के लिए देना चाहिए, हमें सब चीज़ों के लिए भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। कौन कौन चीज़, सब चीज़ों के लिए जो हमारे आसपास हैं, जो प्राणी हैं, स्काई है, सन है, मून है, उन सब चीज़ों के लिए। तो इंग्लिश में आंसर देंगे इसका, वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल थिंग्स, क्रिएचर्स, स्काई, सन एंड मून। वी शुड थैंक गॉड फॉर ऑल थिंग्स, क्रिएचर्स, स्काई, सन एंड मून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस। हम भगवान से क्या मांग रहे हैं, हम भगवान से क्या देने के लिए कह रहे हैं। हम क्या देने के लिए कह रहे हैं, हम देने के लिए कह रहे हैं लव, काइंडनेस, करेज। तो आंसर देंगे इसका, वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज। वी आर आस्किंग गॉड टू गिव अस लव, काइंडनेस एंड करेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हारमोनी मीन। यानी पीस और हारमोनी में यानी शांति में और सामंजस्य में रहने से क्या मतलब होता है। शांति में रहने का मतलब है हम किसी के साथ ना झगड़ें। हारमोनी का मतलब सबके साथ कोऑपरेट करें। तो आंसर देंगे, लिविंग इन पीस एंड हारमोनी मीन्स दैट वी शुड नॉट फाइट विद अदर्स एंड शुड कोऑपरेट विद अदर्स। फिर से एक बार, लिविंग इन पीस एंड हारमोनी मीन्स दैट वी शुड नॉट फाइट with others and should cooperate with others. Next question है, why does the poet want strength? पोएट स्ट्रेंथ क्यों मांगता है, किस लिए मांगता है स्ट्रेंथ यानी बल किस लिए मांगता है, ईश्वर की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। तो इसका आंसर देंगे, द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन। यानी हर स्थिति में भगवान की सेवा करने के लिए वो स्ट्रेंथ मांगता है, बल मांगता है। द पोएट वांट्स स्ट्रेंथ to serve God in every situation. Next question है, what does the word Almighty mean in the poem? Almighty जो वर्ड आया है इसका क्या मतलब है। Almighty का मतलब सर्वशक्तिमान यानी ईश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है Almighty को हमेशा। तो Almighty means God। Almighty को किया जाता है गॉड के लिए। गॉड के लिए क्यों, क्योंकि वो Almighty का मतलब सर्वशक्तिमान। गॉड के लिए क्यों कहता है, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा शक्ति होती है। तो आंसर देंगे, Almighty मीन्स गॉड हु हैज ग्रेटेस्ट पावर, हु हैज ग्रेटेस्ट पावर, जो सबसे ज़्यादा पावर रखता है गॉड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोएम। यानी स्टैंजा, स्टैंजा होता है छोटा सा पैराग्राफ जो पोएम का होता है, उसको स्टैंजा बोलते हैं। तो उसका पूरा करना है। फॉर ऑल द थिंग्स, यहाँ आएगा थिंग्स, अराउंड अस, बिग एंड, यहाँ आएगा स्मॉल। फॉर ऑल द, यहाँ इस ब्लैंक में आएगा ऑल द क्रिएचर्स ऑन दिस अर्थ। फिर यहाँ आएगा इस शॉर्ट एंड टॉल, यहाँ शॉर्ट एंड टॉल। फॉर द, यहाँ आएगा लवली, लवली ब्लू स्काई, लवली ब्लू स्काई। द सन, द मून एंड ऑल। फिर यहाँ आएगा ऑल माइटी गॉड वी थैंक यू, टू यू वी कॉल। तो ये तो इसका स्टैंजा हो गया। अब नेक्स्ट है वर्ड पावर। वर्ड पावर यानी शब्द शक्ति क्या होती है, इनमें कुछ
दे रखा है फिल द लेटर्स टू फॉर्म द मीनिंगफुल वर्ड गिवन इन द पोएम। यानी इनमें जो वर्ड दे रखे हैं, इनमें ब्लैंक दे रखे हैं, इनको कंप्लीट करना है। तो ये देखो HRMNY, ये बनेगा हारमोनी, HARMONY, H यहाँ A आएगा, RORMO यहाँ O आएगा, NY। फिर यहाँ KNDSS, तो KI यहाँ आएगा IND, यहाँ NESS, ये आएगा PE, यहाँ पे EACE, PEACE, पीस। ये बनेगा क्रिएचर, CREATURE, क्रिएचर। ये क्या बनेगा करेज, COU, यहाँ पे आएगा U, RA यहाँ पे AGE, COURAGE, करेज। यहाँ आएगा ऑलमाइटी, ALMIGHTY, AL आएगा यहाँ पे, MI, फिर यहाँ GHT दिया हुआ है, Y आएगा, ALMIGHTY, ऑलमाइटी। तो ये क्लास 7 रेनबो का पहला चैप्टर था, पहला लेसन था, पोएम थी थैंक यू गॉड। इसको हमने पढ़ा है, उसके क्वेश्चन आंसर भी करे हैं। ठीक है, ओके।